भाजपा के पास संघर्षशील नेता हैं। हमें समाजवादी पार्टी के नेताओं की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बयान जो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य देते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ तक वो कहते हैं कि भाजपा को समाजवादी पार्टी के नेताओं और सांसदों की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी जो बात लगातार ओपी राजभर कह रहे थे, जिस तरह का माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ रहे थे और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सपा आज या कल में पूरी तरह से टूटकर बीजेपी में शामिल हो जाएगी। लेकिन अब उन्हीं की बात को बीजेपी के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उन्होंने जिस तरह के दावे किए जा रहे थे उनको पूरी तरीके से अब ये कह दिया है कि इनका कोई भी मतलब नहीं है। आपको बता दें कि जब केशव प्रसाद मौर्य से ओपी राजभर के बयान को लेकर पूछा गया था तो उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया। मौर्य ने कहा कि राजभर की बातों में कोई दम नहीं है और भाजपा को समाजवादी पार्टी के नेताओं सांसदों की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाजपा के पास इतने संघर्षशील और मजबूत नेता कार्यकर्ता हैं कि हमें समाजवादी पार्टी जैसी खराब पार्टी के लोगों की, नेताओं की या समर्थकों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप में ये बयान जो है ये स्थिति स्पष्ट करता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि ओपी राजभर लगातार उछल उछल के इस तरह की बातें कर रहे थे, मीडिया के सामने आकर इस बात को रख रहे थे कि एक इशारे पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। 25-30 नेताओं का जिक्र कर रहे थे। एक समय यहाँ तक कहते हुए नजर आए कि पूरी की पूरी सपा जो है वो बीजेपी में शामिल होना चाहती है। उसके बाद में जब रुचि वीरा का मामला सामने आया, जो नाराज़ दिखाई पड़ी, उनको लेकर भी कहा कि देखिए अभी तो शुरुआत है, अभी इसके बाद जो है कई जो सपा के चेहरे हैं उनकी नाराज़गी निकल कर सामने आएगी और वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन रुचि वीरा जो नाराज़ तो दिखाई पड़ी, लेकिन उन्होंने कहा कि ओपी राजभर की जो बातें हैं वो बेसिरपैर की बातें हैं, कोई दम उनके अंदर नहीं है। और वो तो यहाँ तक कहती हुई दिखाई पड़ी कि ओपी राजभर खुद सपा में शामिल होना चाहते हैं। ये तमाम जो बातें हैं वो यहाँ पर निकलकर सामने आई। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि जो दावे ओपी राजभर कर रहे थे वो दावे किस आधार पर कर रहे थे, या फिर यूं ही हवा बनाने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़े। लगातार बयानबाजियां हुई, समाजवादी पार्टी को लेकर बुरा भला बोला गया, अखिलेश यादव को लेकर तमाम तरह की टिप्पणी की गई। लेकिन अब यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जो खुद बीजेपी के बड़े लीडर हैं, जिस तरह से ओपी राजभर के बयान को पूरी तरह से खारिज करते हुए नजर आते हैं और यहाँ तक कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि ओपी राजभर के बयान में कोई भी दम नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अब एनडीए कुनबे के अंदर खुद दरारें पड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। ओपी राजभर जो बड़े उतावले हो रहे थे, तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे थे, समाजवादी पार्टी को लेकर लगातार इस तरह के बयान दे रहे थे, सोशल मीडिया पर लिखते हुए दिखाई दे रहे थे कि समाजवादी पार्टी का कुनबा अब बिखरने को तैयार है। वहीं जब ओपी राजभर की पार्टी में देखते हैं तो 3 जो उनके विधायक है, 6 में से वो सपा का झंडा लगाए हुए घूमते हैं और अब्बास अंसारी को लगभग ये बात लेकर कंफर्म हो रहा है या किया जा रहा है कि वो आज या कल में समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो आप मानकर चलिए कि यहाँ पर 6 में से महज 4 जो विधायक है वो निकल जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 विधायक जो हैं वो ओपी राजभर के पास में रह जाते हैं। तो अपना घर का ख्याल नहीं है, लेकिन दूसरे के बारे में ओपी राजभर जिस तरह की अनाप शनाप टिप्पणियां कर रहे थे, जिस तरह की बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे, ऐसा लगता है कि बड़बोलेपन में या यहाँ पर उकसाने के प्रयास में इस तरह की बातों को वो कहते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरह से ओपी राजभर लगातार दावे कर रहे थे कि सपा में बड़ी टूट होने वाली है, उनके कई सांसद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और यहाँ तक कहा गया कि राजभर ने यहाँ तक कहा कि इसको लेकर रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पर्ची भी दी है और उसमें शायद इस बात का जिक्र है कि बहुत सारे सांसद जो हैं वो बीजेपी में
शामिल होना चाहते हैं। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी हालांकि इस बात को कहा था कि 25-26 ऐसे सांसद हैं जो बीजेपी में आने की राह तलाशते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अब वो भी अपने बयान से पलटते हुए नजर आते हैं और ओपी राजभर के भी बयान को खारिज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी जो है पुरजोर तरीके से यहाँ पर अपने आप को ताकतवर बनाए हुए है और जो लगातार बयानबाजियाँ हो रही थी या लगातार प्रयास किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं विफल साबित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको याद दिलाते चलें यहाँ पर कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के 6 या 7 सांसद जो थे वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। टीएमसी को देखें तो उनके कम से कम 20-22 सांसद जो हैं वो अलग रुख अपना लेते हैं, उसमें भी बीजेपी का नाम शामिल किया जाता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की बात करें शिवसेना की तो वो भी उनमें से 9 में से 6 जो सांसद हैं वो नाराज़ दिखाई पड़ते हैं, उनके टूटने की वजह भी बीजेपी को माना जाता है। तो क्या यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश के हिसाब से सोचें तो जो ऑपरेशन लोटस की लगातार बात हो रही थी तो क्या वो समीकरण उत्तर प्रदेश में फेल होते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि खुद केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात को कन्फर्म किया है कि जो बातें ओपी राजभर कहते हैं उनमें कोई दम नहीं है और समाजवादी पार्टी के किसी सांसद की ज़रूरत हमें नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि जब केशव प्रसाद मौर्य जो खुद पहले भी ये बात कह रहे थे कि हाँ 25-26 ऐसे लोग हैं जो संपर्क में हैं, लेकिन अब वो यहाँ पर कहते हैं कि हमें समाजवादी पार्टी के नेताओं की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही बहुत हैं, क्योंकि बीजेपी के पास में मेहनत करने वाले एक तरीके से संघर्ष करने वाले नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। तो ऐसे में हमें समाजवादी पार्टी जैसे दल के नेताओं की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर लगभग ये कंफर्म हो जाता है कि ओपी राजभर जो बड़बोले बयान देने के लिए जाने जाते हैं उनकी बात यहाँ पर एक बार फिर खारिज होती हुई दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि सिर्फ ओपी राजभर ही नहीं बल्कि संजय निषाद भी यहाँ पर, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, योगी सरकार में मंत्री भी हैं, वो भी यहाँ पर ये बात कहते हुए नजर आए थे कि उनसे भी लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं की बातचीत होती रहती है और उनमें से तकरीबन ऐसे 2 दर्जन एमपी हैं जो ये बात करते रहते हैं कि बीजेपी में कैसे शामिल हुआ जा सके, कैसे बीजेपी में जाने का रास्ता तैयार हो सके। इस तरह की बात को संजय निषाद भी कहते हुए दिखाई पड़े। लेकिन जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, यहाँ पर पूरी तरीके से जो बात है जो ओपी राजभर कह रहे थे उसको खारिज कर दिया है। उससे ये माना जा रहा है कि सपा को तोड़ने में क्या बीजेपी नाकाम साबित हुई है, क्योंकि यही केशव मौर्य थे जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि भाई समाजवादी पार्टी के अंदर बड़ा बिखराव हो सकता है और 25-26 जो सांसद हैं वो तो हमारे संपर्क में है। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि इस तरह की बातों में कोई दम नहीं है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि जो माहौल समाजवादी पार्टी के लिए बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा था, ओपी राजभर की तरफ से बनाया जा रहा था, संजय निषाद की तरफ से बनाया जा रहा था, वो माहौल अब उन्हीं के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि उनके शिकंजे में कोई भी सपा का जो नेता है वो नहीं फंसा, बल्कि सभी ने जिसका नाम लिया सभी ने जो है ताबड़तोड़ बयानबाजी करते हुए ओपी राजभर को आईना दिखाने का काम किया। चाहे जो समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा हों या राजीव राय हों, इस तरह के नेताओं ने लगातार न सिर्फ बयानबाजी की बल्कि बीजेपी और ओपी राजभर को आईना दिखाने का भी काम किया कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो पूरी तरह से मजबूत हैं, एक मुट्ठी में हैं, उनको तोड़ना इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पर एक बार फिर जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी बात को सामने रखा है, अगर वो आपको और बताएं तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि वो प्रयागराज में थे और वहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ओपी राजभर की बातों में कोई दम नहीं है, भाजपा को समाजवादी पार्टी के नेताओं की और सांसदों की ज़रूरत नहीं है। तो अब केशव प्रसाद मौर्य का जो ये बयान सामने आया है, क्या ये बयान उनकी मजबूरी बताता हुआ बयां करता है? क्या ये बयान ये बताता है कि कोशिश तो की गई लेकिन वो कोशिश जो थी नाकाम साबित हुई, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को इस तरह का बयान देना पड़ा? और साथ में ना सिर्फ ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमें जो सांसद और नेता हैं समाजवादी पार्टी के उनकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये भी कहते हैं कि ओपी राजभर का जो बयान है उसमें कोई दम नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी बिना पर यह माना जाए कि सपा में कोई बड़ी टूट हो सकती है। तो बिल्कुल इसमें कोई दो
राय नहीं है कि यहाँ ओपी राजभर को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। जो बात उन्होंने कही थी वो बात खुद उन्हीं के ऊपर आकर पड़ती हुई दिखाई पड़ती है। अब ऐसे में दूसरों की पार्टी के लिए लगातार बयानबाजी करने वाले ओपी राजभर जब उनकी पार्टी में बड़ी टूट होने की तैयारी में है तो क्या कहते हुए नजर आएंगे कि उनके बेटे अरुण राजभर ने खुद इस बात की तरफ इशारा कर दिया था कि कम से कम 3 जो विधायक उनके हैं वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए हुए घूमते हैं। और अब्बास अंसारी के बारे में तो ये लगभग कहा जा रहा है कि वो आज या कल में समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में ओपी राजभर का जो दल है यहाँ पर टूटने की तैयारी में है। अब इसको लेकर ओपी राजभर क्या कहते हुए नजर आएंगे देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो बातें उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए कही थी वो बिल्कुल ही निराधार कहीं ना कहीं साबित हो रही हैं। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं कमेंट ज़रूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।